दोस्तों कई बार हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां से हम नहीं निकल पाते। सबसे बड़ी सिचुएशन होती है किसी इंसान की आदत लग जाना, उस इंसान से इतना ज़्यादा लगाव हो जाना कि हमें अपने काम की परवाह ना रहना, अपने करियर की परवाह ना होना, हमें खुद की परवाह ना होना, अपनी बॉडी पर ध्यान ना देना, अपने जॉब पर ध्यान ना देना। किसी इंसान की आदत लगना हमारी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारी पूरी लाइफ को ख़राब कर देता है। यहाँ तक कि हम कभी ये भी नहीं समझ पाते कि हम कर क्या रहे हैं। अगर किसी इंसान की आदत लग जाए तो पूरी लाइफ ये समझ लेना खराब हो जाती है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है, ये बात थोड़ा डीपली समझना। अगर आपको किसी से प्यार है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी की आदत लग गई है तो फिर आप कभी संभल नहीं पाएंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना और इस बात को गांठ बांध लेना। अगर आपको किसी इंसान की आदत लग गई है तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, आप कभी संभल नहीं पाएंगे। बस ये बात थोड़ा समझ लेना। जीवन में आदत लगना आपकी लाइफ को खराब करने का सबसे बड़ा सौदा है। अगर आपको किसी इंसान की आदत लगी है तो बहुत बड़ी गलती आपसे हो गई है। अब समझना, अगर आपको किसी इंसान की आदत लगी है और वो इंसान अब आपको छोड़कर चला गया है, अभी थोड़ा समझना कि वो इंसान आता कैसे। कुछ लोगों को एक टेक्निक कुछ लोगों के पास होती है, वो आपकी लाइफ को आते ही खराब करने के लिए है, वो आते ही आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाते हैं। लाइफ में आपकी वो जब एंट्री करते हैं बहुत अच्छे बनकर आते हैं, बिल्कुल एक सीधे साधे इंसान, लेकिन आपकी लाइफ को पूरे तरीके से फ्री कर देते हैं, आपको पूरे तरीके से फ्री कर देते हैं, आपको बिल्कुल लोगों से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आपके परिवार से आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी आपको अकेला कर देते हैं। वो किस तरीके से मैं अब आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा समझना। एक्चुअली अभी आप समझना, एक मेरा फ्रेंड है, वो मेरे पास आया, वो मुझे बोलने लगा, सर एक्चुअली क्या हुआ दोस्त यार, मेरी एक फ्रेंड थी, अब वो मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन यार मुझसे उसके बिना नहीं रहा जाता। अब मैं परेशान रहता हूँ, ना तो वो मुझसे बात करती है, ना मेरी कॉल रिसीव करती है, ना मेरे मैसेज सीन करती है, लेकिन मुझे उसकी आदत लग गई है। जब तक मैं उससे बात नहीं करता था मैं सो नहीं पाता था। यानी उसकी सिचुएशन ये हो गई थी, वो रात को भी पूरी रात नहीं सो पाता था, यहाँ तक कि मुझे कॉल मैसेज करता था, मुझसे बात करता था। अब समझना यहाँ पर हुआ कैसे ये सब। मैंने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे पूरी स्टोरी बताइए, जैसे जैसे वो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री किया जिसने, ठीक है। अब उसका जो बताना था, जैसा मैं समझ रहा था वैसा ही, बस हमारे इमोशन पर पहले कंट्रोल करेंगे, फिर हमारे माइंड पर कंट्रोल करेंगे, फिर हमारे पूरी लाइफ पर वो कंट्रोल करते हैं। समझना, कुछ लोगों के पास ये टेक्निक होती है, कुछ लड़कियों के पास टेक्निक होती है, कुछ लड़कों के पास टेक्निक होती है। पहले वो देखते हैं कि आप कहां से कमजोर हो, कहां से आप मजबूत हो। अभी समझना थोड़ी बात को बिल्कुल ध्यान से। वो देखेंगे कि ये बंदा फैमिली से बहुत ज़्यादा मजबूत है, अगर इसको कोई दिक्कत होती है तो फैमिली इसको सपोर्ट करती है। वो पहले आपको फैमिली से डिस्कनेक्ट करेंगे, फैमिली से दूर करेंगे। पहले आपकी और आपकी फैमिली में बोलेंगे, अगर फैमिली के ऊपर कोई मामला आ जाता है तो तुरंत आपको बोलेंगे आपकी फैमिली आपको कुछ समझती ही नहीं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है, यानी उस इंसान को लगता है कि आप फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा मजबूत हो, यानी वहाँ से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, आपका फ्रेंड सर्कल आपके साथ एक मिनट में आकर खड़ा हो जाता है, वहाँ से भी वो आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी वहाँ से भी आपको हटा देंगे, वो आपको अकेला कर देंगे। पहले वो देखेंगे कि आप कहाँ से कमज़ोर पड़ोगे, तो वही चीज़ें आपकी ख़त्म करते चले जाएंगे। अब समझना कि आपको फिर उनकी आदत कैसे पड़ेगी। जैसे ही आपकी फैमिली में ये सब हुआ तो आपकी फैमिली से उसने कट कर दिया आपको, आपके फ्रेंड सर्कल को आपसे कट कर दिया। अगर आप जॉब पर हो, बहुत अच्छी जॉब आपकी है, आपकी जॉब से भी आपको खल्लास कर देंगे, आपकी जॉब से भी आपको हटा देंगे, ठीक है। अगर आप टेक्निकल रूप से बहुत ज़्यादा माइंडेड हो तो आपकी टेक्निकल जो मेंटलिटी है उसको भी ख़त्म कर देंगे, आप चाहे महारथी हो, मैं ये कहूँगा बस। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे इंसानों को छूमंतर कर दोगे, बिल्कुल खत्म कर दोगे, धक्के देकर अपनी लाइफ से बाहर निकाल दोगे। बस ये वीडियो ध्यान से देखना, लेकिन वीडियो में बताए गए एक एक पॉइंट को नोट कर लेना डायरी में कहीं। लाइफ को अगर बचाना चाहते हैं, ऐसे गंदे लोगों से अपने आप को बचाना चाहते हो, लाइफ को सुरक्षित रखना चाहते हो, ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके, आपकी लाइफ को खराब करके वो निकल जाते हैं, अगर आपको बचाना है तो ये वीडियो पूरी आपको देखना पड़ेगा, बस ध्यान से देखना। अब समझना,
पहले वो आपको खुद को कमज़ोर करेंगे, वो समझेंगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, ये कोई भी प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आती है ये प्रॉब्लम को फेस कर लेता है। अब वो देखेंगे, वो आपको तोड़ेंगे, आपको बोलेंगे आप तो बड़े हर्ट रहते हो, आप तो बड़े परेशान रहते हो, आपकी लाइफ तो बड़ी ख़राब है, यानी आपके अंदर नेगेटिविटी भरेंगे। अरे यार, आपके फादर ने आपके फादर ने आपको ये बोल दिया, आपके ब्रदर ने आपको ये बोल दिया, अरे यार आपकी मदर ने आपको ये बोल दिया, अरे यार जॉब पर आपको ऐसे बोल, यानी आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी भर देंगे जिससे बंदा कमज़ोर पड़ जाए। इतना ज़्यादा कमज़ोर आप पड़ जाओगे कि अपनी लाइफ को आप संभाल नहीं पाओगे। उसके बाद आप पड़ जाते हो अकेले। अब आपके पास प्रॉब्लम आई, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके पास प्रॉब्लम नहीं आती। आपके पास प्रॉब्लम आनी है, 99% आनी है। जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम आएगी, अब आपको लगेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, रास्ते तो सब बंद करवा दिए हैं, इधर से रिमोट कंट्रोल बंद करवा दिया, इसे इधर से भी बंद करवा दिया है, फैमिली से आपको तोड़ दिया है, आपकी लाइफ से आपको ख़त्म कर दिया है, आपकी जॉब से आपको ख़त्म कर दिया है, फ्रेंड सर्कल से आपको ख़त्म कर दिया है। अब आपके पास बचा क्या? वो अकेला इंसान जिसने ये सब दंगा कराया है, ये सब झमेला आपके लिए तैयार किया है। अब उसको पता है कि ये मेरे बिना अब कहीं नहीं जाएगा। अब वो आपसे 1 दिन बात करेगा, 2 दिन बात करेगा, 3 दिन बात करेगा, उसको पता लग जाएगा इस इंसान को अब मेरी आदत पड़ चुकी है। ठीक, अब उसको पता लग गया। अब वो धीरे धीरे आपको ख़त्म करना, आपको जैसे आप दीमक देखिए हैं, दीमक के सामने आप कितना भी बड़ा पेड़ ले आओ, उसको वो आराम आराम से खा जाएगी। यही सेम आपके साथ होने वाला है अब जो मैं बता रहा हूँ। अब वो आपके नज़दीक आएगी बहुत ज़्यादा आराम से, आपको विश्वास दिलाएंगे कि हमसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे, आपकी दिक्कतों में, आपकी प्रॉब्लम से, आपके साथ जो भी होगा हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आराम आराम से बेहतर इंसान भी चुनते रहेंगे, कहीं बेहतर इंसान की तलाश भी करते रहेंगे। और जब एक बेहतर इंसान की वो तलाश करते रहेंगे, उनको बेहतर इंसान मिल जाएगा और आपको वो छोड़कर, यानी आपको लात मार के निकल जाएंगे। अब आप बच गए अकेले, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम हो गई है, आपको उनकी आदत लग गई। आदत इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, आदत की बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी चीज़ की आदत है तो आप सो नहीं पाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है, उसको चाय की इतनी ज़्यादा बड़ी आदत है कि चाहे उसको रात का 1 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहे हो, चाय पिएगा। एक बार वो मेरे साथ कहीं गया था एक शादी में, उसने रात में इतना परेशान हुआ, चाय वहाँ पर नहीं थी, हम घूमने के लिए चले गए, उसने रात में गाड़ी का पेट्रोल सारी रात फूंक दिया, लेकिन चाय पी। तो ये आदत आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अब समझना थोड़ी, उस इंसान ने आपको अकेला कर दिया, अपनी आदत लगा ली, अब आपको वो छोड़कर भी चला गया। अब बताइए अब कैसे रहेंगे? अब आपको आदत लग गई। अब आपके पास एक रास्ता बचता है कि आप उसके पास रहें। वो चाहता था, अब वो आपको बनाएगा कुत्ता, आपके कान को कभी इधर से पकड़ेगा, कभी इधर से पकड़ेगा, यानी आपको कुत्ता बनाएगा। आपसे जितनी जॉब करवानी है, जिससे जो कुछ करवाना है, जो आपसे मंगवाना है, खाना आपसे मंगवाएगा, आपको कुत्ता बनाकर रखेगा, यानी पूरे तरीके से आपको हैक कर लेगा। जैसे बोलते हैं माइंड को हैक कर लेना। समझना, यहाँ पर आप वो पॉइंट आ गया है जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल आपको सुकून दे रहा है, इसलिए तो आपने रखा है। लेकिन अगर मोबाइल आपका सुकून छीन रहा है तो भैया मोबाइल का फायदा क्या है? मोबाइल अगर आपका सुकून छीन रहा है तो फायदा क्या है? मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे बोलता था, यार मैं ना इस मोबाइल के बिना नहीं रह पाता हूं। मैंने कहा, यार मोबाइल आपने सुकून के लिया है, मोबाइल को आप सुकून दे रहे हो। अगर मोबाइल को आप सुकून दे रहे हो तो फिर फायदा क्या है उस मोबाइल का? सुकून आपको मिलना चाहिए ना, और मोबाइल के बिना आप नहीं रह पा रहे हो। ये कौन सा यार, कौन सा जाल आप बुन रहे हो, कौन सी लाइफ को आप चला रहे हो? अभी समझना। अब आपको आदत लग गई, वो इंसान आपसे दूर जाना चाह रहा है, आप उसके पीछे बिल्कुल ऐसे दौड़ रहे हो, बिल्कुल आराम आराम से, लेकिन वो इंसान आगे दौड़ रहा है गाड़ी की तरह। अब आप परेशान रहोगे, रात दिन परेशान रहोगे, लेकिन वो इंसान नहीं समझेगा। अब आप चले जाओगे डिप्रेशन में, अब आप परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में जाकर आप आ जाओगे ब्रेकअप की श्रेणी में। वो इंसान एक बेहतर इंसान के साथ चला गया है, अब वो अपनी लाइफ को सेट कर चुका है, अब आप हो गए हो ब्रेकअप में। अब आप कहोगे, सर मैं यहाँ से मूव ऑन कैसे करूँ? हाँ, आपने वो जो गलती की थी, वो जो आदत आपने लगाई थी, वो आदत अब उस इंसान को मजबूत कर रही है।
अब आप चाह रहे हो कि मैं उस इंसान को भी कमजोर करूं। अब आप क्या करोगे, आप थोड़ा उससे अटैचमेंट में आ जाइए, थोड़ा, बिल्कुल बस थोड़ा सा अटैचमेंट में। ये पॉइंट आपको देखना था जो मैं बताने जा रहा था, वीडियो का ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। अब आप थोड़ा उसके अटैचमेंट में आ जाइए। जैसे ही आप अटैचमेंट में आएंगे, उस इंसान को लगेगा कुछ उस पर थोड़ा इन्वेस्ट भी कर दिए, उसके बाद आपको उससे इन्वेस्ट करा लेना है, यानी कुछ समय उसका ले लेना है। जब आप उससे उसका समय ले लोगे, समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा आपका आ जाएगा, पैसा आप 10 मिनट में कमा लोगे, 10 साल में कमा लोगे, लेकिन आपका समय जो बीत गया वो आप कभी वापस नहीं ला सकते, ध्यान रखना जिंदगी में। और रिलेशनशिप में तो ये प्रॉब्लम आती है, 99% आती है। जो लोग आपका समय ले लेते हैं, आप उस समय को बार बार याद करते रहते हो, उन यादों को बार बार अंदर तक टटोलते रहते हो, यार वो दोबारा याद आ जाए। नहीं आया करती भैया। वो इंसान आया क्यों था आपके पास? वो इंसान आया था अपनी खुद की मस्ती के लिए, खुद के सुकून के लिए। लेकिन आप सोच रहे हो कि आप उसमें सुकून तलाश कर लो, ऐसा नहीं हुआ करता। सुकून तलाश तो आपको खुद में करना होगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको मूव ऑन भी करना है या अपनी लाइफ को दोबारा सेट करना है, तो आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं। जब आप खुद से प्यार करोगे तो दुनिया तभी तो आपसे प्यार करेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप आज तक दूसरे इंसानों से प्यार करते आए हो, उस इंसान से आप प्यार कर रहे हो जिस इंसान ने आपकी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, डमरू बना के रख दिया, जो चाहे आता है वो उसको बजाता है बस। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे तो लाइफ को कैसे जियोगे भैया? लाइफ में ये सब होना एक स्वाभाविक हो गया है, धोखा मिलना स्वाभाविक हो गया है, धोखा आपको मिलना ये कॉमन बात हो गई है, और आपको कोई धोखा देकर जाए ये भी कॉमन बात हो गई है। और आप इन चीज़ों से डरकर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती भैया, और कोशिश करने वालों की हाथ नहीं होती, ये भी आपको पता होगा। अगर कोई इंसान आपको धोखा देकर चला गया है तो आप उसकी हैबिट मान लीजिए, उसको आदत हो गई है। लेकिन अब आप कहोगे सर ऐसे लोगों को सबक कैसे सिखाएं? हाँ सिखाना है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ोगे, खुद की लाइफ खराब हो जाएगी। चलिए आज सबक सिखाइए। अब सबक सिखाना क्या है, अगर वो इंसान, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा इंसान पलट कर भी आता है, आपको गलती भी मानेगा, कहेगा एक्चुअली मुझसे ना गलती हो गई थी यार, मैं ना उसको आपको समझ नहीं पाई और मैं बड़ी परेशान थी और उस समय मैं बिल्कुल एक लालच में आ गई, अब मैं आपके साथ दोबारा लाइफ सेट करना चाहती हूँ। आते हैं ऐसे इंसान, मैं दावे के साथ कहूँगा। अब आप कहोगे सर अब मैं क्या करूँ? ऐसे इंसान अगर आते हैं उनको बुलाइए, पहले बुलाने के बाद आप अब अपनी आदत उनको लगाइए। जब आप अपनी आदत उनको लगाओगे तब उसको मजा मिलेगा। अब आदत लगाने के बाद आपको आदत नहीं लगानी, क्योंकि आप तो दोबारा लगा लोगे, मुझे पता है आप समझ नहीं पाते हो, आप तो अच्छे दिल के इंसान हो। लेकिन वो उस इंसान को तो आदत है ना, उस इंसान को तो आती हैं चालाकियाँ, लेकिन आपको नहीं आती है। अगर आप बहुत टैलेंटेड इंसान हो, जैसे मोबाइल को चाहो तो वैसे चला दो, लैपटॉप को चाहो तो वैसे चला दो, एक अनजान आदमी के हाथ में लैपटॉप दे दोगे, मोबाइल दे दोगे, उसके तो लिए वो आफत है, उसके लिए तो वो बन है। समझो आप बात को। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप समझ रहे हो, उस इंसान को दोबारा सबक सिखाना चाहते हो, अपने आप को बढ़ा लो, अपनी स्किल को बढ़ा लो, अपना टैलेंट बढ़ा लो, अपनी लेवल को बढ़ा लो, बस ये सबसे बड़ी सजा होगी इसके लिए। लेकिन अगर आप और ज़्यादा इन चीज़ों में डूब जाओगे और इन चीज़ों में घुट जाओगे तो उस इंसान को पता लग जाएगा, देखो मैंने इसको कैसे बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, कर्मा, अगर जीवन में आपने किसी का बुरा किया है तो आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। आप कहीं भी चले जाइए, आपने कहावत सुनी होगी, बुरे कर्म कुएं में भी चले जाए तो वहां भी छलकते हैं, पाप कुएं में भी नहीं छुप पाता। अगर आपने गुनाह किया है, आपने गलत किया है किसी के साथ, तो आपके साथ 99% होगा, ये दिमाग से आप निकाल देना। और जब तक आप उस सजा को नहीं भोग पाओगे, जब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने सुना है कि कई बार लिखा भी है, कहीं आप पढ़ भी लेना, कि इंसान के तब तक दम नहीं टूटते जब तक उसका वो गुनाह नहीं भरता। मतलब जो उसने किया है, जो कर्म उसने किए हैं, जब तक वो कर्म नहीं भोग लेता तब तक उसके दम नहीं टूटते, ऐसा माना जा रहा है। तो यही चीज अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ईश्वर ने तो देखा है ना, और ईश्वर ने देखा है तो उसको सजा मुनासिब मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको सजा ना मिले। ईश्वर के जहाँ पर न्यायालय है ईश्वर का, वहाँ पर कोई वकील नहीं होता है, बस सजा होती है, ध्यान रखना। अगर ऐसा आप चाह रहे हो कि मैं इसको सजा दूँ, आपसे काम नहीं चलेगा। आप साफ दिल के इंसान हो और वो दोबारा आपका यूज कर लेगा, मुझे इतना पता है, और आप फिर दोबारा ऐसे ही रह जाओगे। तो फिर भी आप समझिए
आपको अपने आप को संभालना है और अपने आप को मजबूती देनी है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिली है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। तो नमस्कार।